विशेष लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु गठित इकाई के संबंध में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सिवनी श्रीमान सतीश चंद्र राय के निर्देशानुसार नालसा बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना LSUC एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु के अधीन निर्मित विधिक सेवा इकाई LSUM 2024 के अंतर्गत गठित विशेष लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन के संबंध में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला न्यायालय सिवनी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया। योजनाओं के अधीन लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन इकाई के अधीन 31 सदस्यों एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु 27 सदस्यों को 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण नालसा द्वारा प्रेषित कार्यक्रम के अनुरूप प्रदान किया गया, जिसमें रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी, लीगल डिफेंस काउंसिल्स, पैनल अधिवक्तागण एवं पैरालीगल वॉलंटियर्स सदस्य प्रतिभागी गण के रूप में सम्मिलित हुए। महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिटायर्ड जिला न्यायाधीश श्री प्रवीण शाह प्रतिभागी सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन श्री गालिब रसूल विशेष न्यायाधीश SC/ST द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विशेष न्यायाधीश गालिब रसूल द्वारा प्रतिभागियों के संवेदीकरण हेतु आयोजित किए जाने प्रशिक्षण कार्यक्रम को अत्यावश्यक बताया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उक्त ओरिएंटेशन प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों को श्रीमती प्रेमा साहू विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री राजेश कुमार सक्सेना के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री SS कुमरे, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर काकुड़िया, अध्यक्ष CWC श्री मुकेश कुमार सेन, सदस्य JJB सुश्री शशिबाला दहेरिया, उपाधीक्षक पुलिस प्रदीप वाल्मीकि, अधीक्षक CCI प्रदीप कुमार मुलिया, सुपरवाइजर CCL श्री राहुल कुमार टहरिया एवं अन्य विभागों से उपस्थित अधिकारीगणों द्वारा विशेष विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उसको मानसिक उलझन की स्थिति में उसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हमारी क्या ड्यूटी, हम एक PLV हैं, हम PLV होने के बहुत ज्यादा गंभीर है तो केंद्र मानसिक स्वास्थ्य केंद्र को भेजा जा सकता है, बड़े हॉस्पिटल भेजे जा सकते हैं। और अगर सामान्य रूप से है, बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, तो जिले में कहीं पर भी उसके मानसिक रोगों का वो होता है। दूसरा काउंसलिंग होती है। दूसरा मानसिक रूप से बहुत गहराई से गहरे मानसिक रोग में नहीं होते, अवसाद होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उन्हें केवल सपोर्ट की जरूरत है। अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है तो ना सिर्फ उनके घर परिवार, आप अगर PLV हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर, आपका नाम ही है वॉलंटियर, तो वॉलंटियर के रूप में आप अपने गांव में जो भी क्षेत्र है ऐसे लोगों को आप मेंटल सपोर्ट, उसको सुनिए, उसको समझिए, उसकी काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग आप कैसे करेंगे? जब आपको ट्रेनिंग होगी, आप उसकी समस्या को सुनिए, उसको जानने की कोशिश करिए, उसको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। उसे घर परिवार में उपेक्षित तो नहीं किया जाता है। घर परिवार में अगर उपेक्षित किया जाता है जिसकी वजह से वो अपने ऐसा व्यवहार करता है, ये समाज में उपेक्षित है तो वो ऐसा व्यवहार करता है, तो आप उनके घर वालों से बात करिए, उनके लोगों से बात करिए कि भाई ऐसा नहीं, इसको सपोर्ट की जरूरत, आप सपोर्ट दीजिए। और अगर ये उस पर भी ना समझे तो सचिव महोदय हैं, अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में इस बात की रिपोर्ट करिए। तो क्या है, ये एक कहना चाहिए कि समाज सेवा जैसी अब पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में अब उसको कानूनी सहायता की जरूरत है। मान लीजिए बहुत से ऐसे केसेस जो मैं बता दूं कि मेंटल हेल्थ के इशू से पीड़ित और उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कोई वहां पर 2 लाइन का दस्तखत कराया, अंगूठा लगाया, खड़े होकर रजिस्ट्री हो, रजिस्ट्रार साहब को देखने का समय नहीं दिए, मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति था, उसे कुछ भी नहीं मालूम, और फिर वह संबंधित कोर्ट में उसे पेश करते हैं। कोर्ट में हमारी मेडिकल रिपोर्ट के बाद वह कोर्ट में जो हमारे माननीय जज महोदय, न्यायाधीश महोदय रहते हैं, वह यह फैसला करते हैं
कि जो मानसिक विक्षिप्त है इसका इलाज यहीं पर संभव है या फिर हमें टॉयलेट जाना रहती है कि मानसिक रोग जो पीड़ित है उनसे कभी घृणा और विकार जो है वो नहीं होने चाहिए। उन्हें हमें समीपस्थ जो भी डॉक्टर या मानसिक रोग विशेषज्ञ है उनके पास ले जाइए। दवाइयों से वह पूर्णतः ठीक हो सकते हैं, पूर्णतः नहीं आंशिक, तभी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट उसमें मिलेगा। कई बार क्या होता है, लोग दूसरी प्रतिक्रिया करते हैं कि जैसे मानसिक रोगी पर पत्थर मारना या फिर उनसे दुराचार करना, इससे वह मानसिक रोगी और भी मानसिक रोगी का शिकार हो और भी पीड़ित हो जाता है और उससे और एग्रेसिव हो जाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम मानसिक रोगी के साथ में एक उसके अलावा ऑलमोस्ट सेम यूनिट जो है आपकी ही बनी हुई है। इसमें मेंटल इलनेस में जो ये नालसा की स्कीम है उसमें भी आपको वही रोल प्ले करना है। कोई भी स्कीम है, कोई भी कानून है, कोई भी विषय है, उसमें आपका क्या रोल है? मदद करता है। संस्थाओं की जिम्मेदारी और जवाबदेहिता आप नहीं ले रहे। आपको यदि वहां पर सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो फिर आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं कि एज ए पैरालीगल वॉलंटियर या एज ए पैनल लॉयर जो है आपको कोई इस अथॉरिटी पर अधिकार प्राप्त, आप केवल एक सहयोग करता है। ठीक है, आपको वहां पर वो राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उससे अथॉरिटी के पास चीजों को लेते हैं। तो कभी ऐसा मत करिएगा कि यहाँ भी चीजें वो होंगी, भाई साहब वो तो हमको ट्रेनिंग मिली थी और हमको तो ये देखना है। ऐसा शुरू में जब पैरालीगल वॉलंटियर रिक्रूट होते थे तो उनको जब आइडेंटिटी कार्ड मिल जाए तो थाने वाले पहुंच जाते थे, बढ़िया बोले कि साहब हमको यहाँ के हैं ऐसा ऐसा। कई तो इसीलिए अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवा लेते थे, थोड़ा उनको ये मतलब ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निर्मित योजना लीगल सर्विसेज पर्सन्स विद मेंटल इलनेस एंड पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज स्कीम और चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज स्कीम के संदर्भ में आपको विशेषज्ञों के द्वारा निरंतर जो है 2 दिवस मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। आपके विभिन्न सत्रों में जो है आपकी खुद की जिज्ञासाओं को भी शांत किया गया है, बताया गया है। इंटरेक्शंस के द्वारा जो है व्यूज एक्सचेंज हुए हैं। फील्ड में आपको कैसे काम करना है, किन बातों को आपको आम जनमानस तक पहुंचाना है, आम जनमानस को किस प्रकार से आप विधिक रूप से साक्षर करना है। एक पैरालीगल वॉलंटियर और एक अधिवक्ता, जो पैनल अधिवक्ता हैं हमारे, उनका लीगल सर्विसेज में किस प्रकार से डिलीवरेंस होता है, कैसे वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइडर बन सकते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं और किस प्रकार से आपको प्रशासनिक गतिविधियों को में भी एकाकार करते हुए योजनाओं को अमली जामा पहनाना है। विभिन्न विभागों के द्वारा इस प्रशिक्षण सत्रों को जो है अपना समय दिया गया है। आप सब जो हैं चर्चा से ज्ञानवान हो पाए हैं, ऐसा हम सब अपेक्षा करते हैं। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री लक्ष्मण वर्मा साहब से अनुरोध करूंगा कि वे सब आपको अपने इस 2 दिवसीय मार्गदर्शन और इस प्रशिक्षण सत्र में जो आपको प्रदान किया गया है उसमें अपना संपूर्ण आप लोग ने इस 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अपने बहुमूल्य समय को यहाँ पे दिया और जो इतने संवेदनशील विषय पे हम लोग चर्चा कर पाए, ये सभी के सहयोग से और सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से संपन्न हुआ है। और निश्चित ही हम जो है जो माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है उसके मार्गदर्शन में ये कार्य लगातार चलते रहते हैं और उसी एक निर्देश का पालन हम लोगों ने किया है, जिसमें इस संवेदनशील विषय को हम लोगों ने सुना, जाना और अपनी समस्याओं को, अपने अनुभव को हम लोगों ने शेयर किया।
निश्चित ही हम जिस उद्देश्य को का ध्यान में रख के काम कर रहे हैं वो उद्देश्य बहुत ही पवित्र उद्देश्य है और इसमें संवेदनशील होने की जरूरत है और संवेदनशील होके हम काम करते रहेंगे। ये आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास भी है और आप धीरे धीरे इस प्रयास क्षेत्र में काम करते रहेंगे और हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए निश्चित ही एक संवेदनशील विषय को समाज के समक्ष रख के समाज को भी संवेदनशील बनाने का और उनसे सहयोग प्राप्त कर हम अपने सफलता की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ इस सत्र का समापन किया जाता है और आपके फीडबैक हम लोग आगे जैसे जैसे कार्य करेंगे वैसे वैसे प्राप्त करते रहेंगे।